और आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। सृष्टि सागर जी नमस्कार, भोजीपुरा बरेली से हैं, आपको प्रणाम। भैया लाल जी, प्रदीप अवस्थी जी। तो साथियों, उस अखबार की कटिंग, उस टीवी चैनलों की खबरों को लेकर के आप लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि वही आंसू वही पीड़ा, वही आंसू वही पीड़ा, वही अपनी कहानी है। सब सटे रहो जी, यही मेरी जिंदगानी है। ये हम शिक्षा मित्रों की कहानी है, ये हम सारे शिक्षा मित्रों की यही कहानी है। वही आंसू है, वही पीड़ा है, वही अपनी कहानी है। सब सहते रहो और जीते रहो, यही शिक्षा मित्रों की जिंदगानी है। क्यों? आपने देखा कि जब सारे लोग हिम्मत हार चुके थे, सारे लोगों ने घर से निकाल कर दिया था, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सिपाहियों ने, सभी पदाधिकारियों ने हिम्मत करके एकजुटता दिखाते हुए धीरे 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 सरकार और शासन से वार्ता कर, कार्यक्रम कर, आंदोलन भी किया गया, वार्ता भी की गई। संपर्क से समाधान एक ऐसा वाक्य था जो 12 जनवरी को हम लोगों द्वारा इजाद किया गया था। 12 जनवरी 2023 को ये नारा दिया गया था। एक तो नारा दिया गया था कि 2023 का वर्ष संघर्ष का वर्ष रहेगा, दूसरा संघर्ष के साथ संपर्क, संपर्क के साथ समाधान। इस तरह से हम लोग चल रहे थे और हम लोगों ने जो कोशिश की, लोग अपशब्द कहते थे, गालियां देते थे, हमको भी देते थे, अन्य लोगों को भी देते थे, लेकिन हम लोग हमेशा यही कहते थे, जो भी हमारे साथ सहयोग करने वाले पदाधिकारी रहे, संगठन के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे साथ रहते थे, उनसे हमेशा हम एक बात कहते थे कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो, अगर वो काम आप कर रहे हो तो आप उससे बड़ी खुशी होनी चाहिए। इसलिए आप अपना काम करते जाइए, हर काम का परिणाम मिलता है। नहीं अच्छा मिलेगा तो बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। हर परीक्षा का परीक्षा फल जरूर आता है, क्योंकि हारता वह है जो शिकायत करता है, वही व्यक्ति हारता है जो शिकायत करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इसलिए हमारे साथियों ने भी, कभी कभी हम भी परेशान हुए, हौसला जब टूटने लगा तो हमारे लोगों ने भी हमारा हौसला बढ़ाया, और उस बढ़े हुए हौसले को लेकर के आप क्या समझते हैं, थोड़ी परेशानियां आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। इतनी परेशानियां आई कि जिनको झेलना नामुमकिन था। लगातार मेहनत, इंतजार, हर दरवाजे से कैसे कैसे लौट के आते थे, लेकिन संगठन की ताकत थी कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा जो मेहनत की गई, हमारे साथ में जिन लोगों ने, लोग कहते हैं टीम काम कर रही है, तो हमारे साथ कोई टीम नहीं है, हम पूरा संगठन है, हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है। हमारे साथ कोई टीम नहीं है, हमारे साथ एक एक शिक्षा मित्र साथी है, हमारे साथ एक एक पदाधिकारी है। ओम पटेल जी, फतेहपुर नरेश, ठीक है, धन्यवाद आपको। तो हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है और उस संगठन के सिपाही हैं, और हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वह सभी शिक्षा मित्र संगठन के सिपाही हैं। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। हम लोग पूरा पूरा सप्ताह, एक एक महीना लगातार मेहनत करते रहे। लोगों ने नाम लेना उचित नहीं समझा। जो लोग घर में बैठे थे, जिनका कोई योगदान नहीं था, उनका नाम लेकर के हम लोगों को डाउन करने का काम किया गया। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको, अजय सिंह को, अरविंद वर्मा को, सुशील तिवारी को, श्री राम द्विवेदी को, पुनीत चौधरी को इग्नोर करते हैं। जो काम करने वाले सलाहकार, जो मुख्य लोग हैं, उनको लोग इग्नोर करते हैं, और जो लोग घर से बैठ के, चाहे वो खबर डालते हो, चाहे वो
एक दिन आ करके एक महीना गायब रहते हो, उन लोगों का महिमा मंडन किया गया। हम लोगों को हर तरह से तोड़ने का काम किया गया, श्रेय लेने को लेकर के। बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। कहा गया है जब कोई व्यक्ति आपके बराबर मेहनत नहीं कर सकता है तो आपको पीछे करने के लिए वह साजिश करता है। तो साजिशें तो बहुत हुई जमाने में। अपने आशियाने में हमारे साथ आप सबका प्यार रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबकी कृपा रही, आप सबकी दुआएं रही, जिनकी वजह से आपने देखा जब 16 अक्टूबर को भाई अजय सिंह जी के माध्यम से जो हमको कहते हैं कि आपका केस मुकदमा या कोई भी मामला कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे जितना खराब मुकदमा हो, चाहे जितनी खराब स्थिति हो, अगर आपको लड़ने के लिए एक अच्छा वकील मिल जाए, समझदार अधिवक्ता मिल जाए, तो बिगड़े हुए केस को भी आपको जिता देता है। और यही बात हमने पहली मुलाकात में अपने संरक्षक सरकार और शासन में हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर शिक्षक खंड से माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी से हमने पहली मुलाकात में यही कहा था कि सर, हमारा इस समय कोई वकालत करने वाला सरकार में नहीं है, आप हमारी वकालत कर लीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके दिशा निर्देशन में जो तदर्थ शिक्षकों का भला हुआ है, जो हर जगह से हार गए थे, उनको भी आपने भला कराया है। अगर आप हमारी वकालत करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो नाराजगी है वह दूर होगी और हम लोगों का भी भविष्य संवर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से कितनी चर्चाएं हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी बातें हुई। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को हमने बुला करके उनके साथ बैठाया, बातें की, विचार किया, विमर्श किया, तब जाकर उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथ जो गलतफहमियां सरकार में है, आपके शासन में जो गलतफहमियां भरी गई हैं, उनको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों को उनका भविष्य सुधारने के लिए हमको सालों लगा है और आप जून में आए हो, आपका भी समय लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपका सुधर जाए। मैं जितना धन्यवाद दूं माननीय एमएलसी जी को कम है, मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, बस आप सब साथियों के आशीर्वाद से उनको दुआएं दे सकता हूं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे 1.5 लाख परिवार के लिए कर रहे हैं, ईश्वर उनको सदैव स्वस्थ रखे और हमारा संरक्षक बनाए रखे, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी हो। उनके संरक्षण में हम लोगों ने काम किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और 16 अक्टूबर 2024 को उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग संगठन के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। वह मुलाकात 2022 के बाद पहली मुलाकात थी। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय तो दिया, लेकिन उन्होंने वह सारी बातें कही जो बातें उनके मन में थी। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ लोगों की गलतियां थी, लेकिन महाराज जी उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार पिस रहा है और पुरजोर वकालत हमारे माननीय एमएलसी महोदय ने की, पुरजोर वकालत की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और इनको हमारी सरकार ने लगाया था शिक्षा मित्र की नौकरी पर, और अब महाराज जी आपकी सरकार है, कुछ लोगों की सजा पूरे समुदाय को मत दीजिए और इनका कुछ भला करा दीजिए। माननीय एमएलसी महोदय के एक एक शब्द जो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया हम शिक्षा मित्रों के लिए, हम कभी नहीं भूलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमने कई बार आपसे बताया कि आप लोग जो गलतियां किए हो
अब गलतियां मत करना, पॉजिटिव सरकार के प्रति रहिए। उपचुनाव के बाद हम आपके लिए निर्णय लेंगे। और उस बीच में आपने देखा होगा माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी के साथ, माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ हम लोगों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार संपर्क समन्वय बना करके रखा और अपनी बातों को बताते रहे। जहां जहां जो चीजें शासन के अंदर भ्रांतियां थी, जो सोच रहे थे कि इन समस्याओं का हल नहीं होगा, उनको माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने खोल करके बात किया और उसका नतीजा यह था कि मूल विद्यालय वापसी, जिसको शासन सरकार मना कर रही थी, मूल विद्यालय के साथ साथ हमारी महिला बहनों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भी सौगात मिली। तो ये सब चीजें पॉजिटिव वे में होते हुए, ये सब चीजें जब अधिकारी महोदय लोगों को समझाई गई और माननीय एमएलसी महोदय लोग बैठे, 3-3, 4-4 एमएलसी लोग बैठे और एक एक चीज पर जब चर्चा 1-1 घंटे की हुई, हर चीज की समस्या का समाधान 2-2, 3-3 समाधान बताए गए। अब उसके बाद आपने देखा जो ये भी आयुष्मान योजना की व्यवस्था बनाई है सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी महोदय के यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय आर.के. निगम जी के साथ जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना भारत सरकार की योजना है, इसमें हम केवल शिक्षा मित्रों को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको लाभ देंगे, तभी इनको भी लाभ मिल पाएगा। हम लोगों ने निवेदन किया, ठीक है सर, आप सबको लाभान्वित कर दीजिए, लेकिन हमारा भी ध्यान रखिए, हम लोगों का भी अब स्थितियां ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात पे एग्री होकर के एक मीटिंग कॉल की थी और उस मीटिंग में उन्होंने चर्चा किया, जिसका रिजल्ट निकला कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया है कि आयुष्मान योजना का लाभ हम लोगों को मिलेगा। साथियों, इसी तरह माननीय प्रमुख सचिव, श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि सरकार तो देना चाहती है, लेकिन आप लोग ले ही नहीं पा रहे हो। हर समय सरकार का विरोध करना ये अच्छी नीतियां नहीं है। जब सरकार आपकी बात ना सुने तब विरोध करिए, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है, एक संवैधानिक ढांचा है, उस दायरे में रह करके करिए। आप लोग अन्य कर्मचारियों से आपकी अलग क्षमता है, अलग तुलना है, आप गुरुजी लोग हो, आपका सरकार से अगर रूप होना चाहिए। साथियों, ये 28 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं। 28 अगस्त 2024 को हम लोग मिलने गए थे और जब उनसे कहा कि सर 5 सितंबर को हम लोग आ रहे हैं धरना देने, तो उन्होंने कहा था आइए धरना दीजिए, लाठी खाइए, जेल जाइए, घर जाइए, सरकार कुछ नहीं करने वाली। अगर सरकार से मिल करके, सरकार से बात करके कुछ अच्छा कर लोगे तो आपको सरकार की सौगात मिलेगी। यही बात 5 सितंबर के धरने में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी महोदय से मुलाकात हुई तो उन्होंने वार्ता करके कहा कि आप लोग धरना खत्म करिए, ये धरना अच्छी बात नहीं है। शिक्षक दिवस के दिन आप लोग अपने घर जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी, जय श्री महाकाल। साथियों, तब से लेकर के आज तक कितने ब्रेकर मिले, कितनी समस्याएं मिली, किन समस्याओं को लेकर के संगठन के हमारे पदाधिकारी बनारस से लेकर गोरखपुर तक, गोरखपुर से लेकर महाराजगंज तक, महाराजगंज से नोएडा तक, मुरादाबाद, बिजनौर, प्रयागराज, कहां कहां हम लोग नहीं गए। और लखनऊ में तो जैसे लग रहा है कि स्कूल समय के बाद हम लोग सीधे प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हम लोग सरकार में पैरवी ना कर रहे हो। बहुत जगह मार्ग अवरुद्ध किया गया। हमारे ही 16 संगठन के पदाधिकारी माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक में गए, सब लोग अपनी अपनी बात कहे, लेकिन केवल मंत्री जी की मीटिंग में। उसके अलावा आज तक आपने देखा होगा कहीं कोई नहीं। मैं उन सबको धन्यवाद भी देता हूं कि आप सबका सहयोग हम लोगों के साथ है, जिसकी वजह से एकता का एक संदेश गया है और ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र एकजुट हैं और अब अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतिम अवसर की तलाश में। आप लोगों की वजह से भी एक अच्छा संदेश गया है, इसलिए सभी संगठनों के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी जब कुछ
अच्छा होने की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग निकल करके अपनी पोस्ट, अपने वीडियो, अपने डिबेट में आ जाते हैं और बहुत सारी अपुष्ट सूचनाओं को प्रसारित कर देते हैं। मैं बड़ा को लेकर के कुछ लोग होना कल है, आज ही उसकी घोषणा कर दे रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमारा आपका काम है मेहनत करना, हमारा आपका काम है प्रयास करना, घोषणा करना, क्रियान्वयन कराना ये सरकार का काम है, तो सरकार ही करे तो ज्यादा अच्छा है। अभी अजय सिंह जी हमारे साथ कल बैठे थे, जिला अध्यक्ष वाराणसी, तो हमसे कह रहे थे महामंत्री जी आप कुछ बताते क्यों नहीं, आप सबको बता दीजिए। तो हमने कहा देखिए, जो काम हमारा है वो हम कर रहे हैं, जो काम सरकार का है वो सरकार को करने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को करने दीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को करने दीजिए। तो बहुत एडवांस नहीं चलना है, हमको राजनीति नहीं करना है, हमको नेता नहीं बनना है, और कभी हम नेता बनने का शौक भी नहीं पाले। जब व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी, हमारे साथियों ने लखनऊ का होने के नाते हमको जिम्मेदारी दी थी, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कोई किसी पर बहुत बड़ा कृपा नहीं किया। जो जिम्मेदारी हमको दी थी आप सभी साथियों ने, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जिस पद पर हूं उस पद की पूरी जिम्मेदारी निभाएं और आप सबके संघर्ष का परिणाम आपको दिलाएं। आप भरोसा आपने किया संगठन पर, आपने सरकार पर भरोसा किया, आपने शासन पर भरोसा किया, आपने अपने आप पर भरोसा किया। हर ग्रुप में 2-4 लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन लोगों को आप लोग स्वयं समझा सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। लोग 2-3 लोगों ने अभी इस्तीफा दिया जिनमें जानकारी की गई, तो कोई उससे व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। जिन लोगों का दूसरा काम है या जिन लोगों के लिए ये नौकरी मायने नहीं रखती है, वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा समय और दीजिए। मैंने उस दिन भी अनुरोध किया था, आप थोड़ा सा समय और दीजिए, अभी इस्तीफा मत दीजिए। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो आप हमसे बात कर लीजिए, संगठन के पदाधिकारियों से बात कर लीजिए, क्योंकि आपके इस्तीफे की खबर जब आती है तो हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र उसको पढ़ करके अपने मन में चिंतित होते हैं, उनके मन में नकारात्मकता आती है कि कुछ नहीं होने वाला है, इसकी वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ अलग होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से हमने बात किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों को 16 से 20 हजार के बीच में घोषणा कर दी है और हम लोग क्यों नहीं किए, हम लोग क्या करें, हम लोग अब कहाँ जाएं। उन्होंने कहा था, अरे भाई मास्टर लोग, तुम लोग संविदा कर्मचारियों से अलग हो। संविदा कर्मचारी किसी को 3 महीना हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 10 साल हुआ है, तुम 24 साल से 25 साल से विद्यालय में पढ़ा रहे हो। आप मास्टर लोग, आप लोगों की व्यवस्था जो भी होगी वो अलग होगी, संविदा कर्मचारियों की अलग व्यवस्था है, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि इनसे अच्छी व्यवस्था आपकी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को जिन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया था। और फिर वही बात आ जाती है कि जो काम सरकार को करना है वो सरकार करे, और हम सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार का सम्मेलन करेंगे, सरकार को का स्वागत करेंगे। मैंने 5 सितंबर के बाद से लगातार आपसे एक बात कही है कि अब शिक्षा मित्रों को धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा आर्य संरक्षक माननीय एमएलसी महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि किसी भी खबर को लेकर के आप लोग परेशान मत हुआ करें, क्योंकि अगर खबर को लेकर के आप लोग परेशान होंगे ठीक बात नहीं है। अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ये आज जो खबर छपी है, अब उस पर आते हैं। हिंदुस्तान अखबार में एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने वाले बड़े भाई अजीत जी के द्वारा खबर लिखी गई है। आज हमारी उनकी वार्ता भी हुई है। जिस दिन हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से मिले थे उस दिन भी वह वहां पर बैठे हुए थे और हम लोगों की वार्ता आमने सामने देखा भी था। तो आज की जो खबर उन्होंने लिखी है, उनका कहना है
कि ऐसा अधिकारियों के द्वारा वार्ता में बताया गया है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम पुष्टि तभी यकीन कर पाएंगे जब खबर का शासनादेश जैसे उस दिन जारी हुआ था, ऐसे शासनादेश लेकर के हम आएंगे, तभी हम इस पर यकीन करेंगे, तभी हम इस पर विश्वास करेंगे। अभी हाँ, क्षणिक खुशी देने वाली ये खबरें हैं, लेकिन जब तक इन पे इम्प्लीमेंट ना हो जाए, इनका शासनादेश ना आ जाए, तब तक हमें सजगता से रहना है। हमें अपने साथियों का भरोसा बना के रखना है, हमें एकजुटता की माला में बंध के रहना है, कहीं से नकारात्मक नहीं होना है। उसके बाद हमारे पैरवीकार माननीय मिश्री महोदय से भी वार्ता हुई, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से भी वार्ता किया, तो वहां से भी ये बात निकल के आई कि अभी ये प्रपोजल के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। इसलिए अभी कोई जल्दबाजी मत करिए, अभी कोई भी खबर ऐसी मत फैलाइए कि जिससे नकारात्मकता फैले। अभी उसके बाद एक खबर आती है कि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, जो भारत समाचार की एक कटिंग चल रही थी, उसमें शिक्षा मित्र निदेशक का मामला जा सकता है। हम मानते हैं जा सकता है, हम कहते हैं चला जाए, हम तो 100 बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सोमवार को हमारी कैबिनेट में चला जाए, लेकिन जब तक जा करके पास ना हो जाए तब तक आप लोग धैर्य रखिए। 10 की कैबिनेट में जाए या उसके बाद की कैबिनेट में जाए, मैंने पहले भी कहा था, प्रयागराज की कैबिनेट में भी कहा था कि कोई उम्मीद अभी आप तब तक मत रखेंगे जब तक लिखित में कोई चीज आपके सामने ना आ जाए। जब तक लिखित में प्रपोजल का प्रस्ताव हो कैबिनेट में न चला जाए, तब तक आप लोग संगठन सरकार पे भरोसा रखिए, लेकिन उसको ये मत मानिए कि हाँ इसी कैबिनेट में जा रहा है। चाहते हम सारे लोग हैं, इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल कतई परेशान ना हो। पैरवी संगठन द्वारा की जा रही, बिल्कुल कतई परेशान ना हो। पैरवी संगठन द्वारा की जा रही है, वह लगातार की जाती रहेगी, कहीं पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये अखबार की खबर, टीवी की खबर, हम तब यकीन करेंगे, हम तब सच मानेंगे, हम तब सच मानेंगे जब इसका शासनादेश जारी होगा। और जब इसका शासनादेश जारी होगा, और जैसे मूल विद्यालय का शासनादेश हमारे हाथ में था, जब वो शासनादेश आएगा तब हमें पूरा यकीन हो जाएगा, पूरा भरोसा हो जाएगा और वो लागू हो जाएगा। जैसा कि उसमें कई चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें अभी दी गई हैं, वो सारी चीजें जब लागू हो जाएंगी, क्योंकि अभी अन्य राज्यों का शासनादेश हमसे पुनः मांगा गया था, हमने दिया था कई सम्मानित अधिकारियों को। इसलिए आप सबसे मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई भी नकारात्मक बात ना लिखें। जहां इतने दिन गुजर गए इंतजार में, वहां थोड़ा और सही, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे हमारे साथियों का मन आहत हो। हमने आज कई अपने पदाधिकारियों को ही मना किया कि आप कोई भी ऐसी बात ना लिखें जिससे हमारे साथियों को दुख हो। तो अखबार की खबर अखबार जाने, हम शासनादेश को मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे संगठन के कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया कि कुछ नहीं होगा, गलत कर रहे हो, इतना क्यों मेहनत करते हो, क्यों दौड़ते हो, महीने में एक दिन चले जाओ बहुत है, ये रोज जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रोज जाना पड़ेगा। जब तक जाएंगे नहीं तब तक जो नकारात्मकता भरी वो निकलेंगी नहीं। किसी भी
किसी के भी दरवाजे जब आप बार बार जाओगे, अपनी व्यथा सुनाओगे, तो तरस जरूर आएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीस शिक्षा मंत्री जी, सारे लोग पॉजिटिव हैं। उस दिन अभी मंत्री जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा कि सर आपने 2 समस्याओं का समाधान तो कर दिया है, हमारी मूल समस्या आर्थिक है, उसका समाधान कब करेंगे? तो उन्होंने कहा जैसे ये हो रहा है वैसे वो भी हो जाएगा, अब आप लोग परेशान मत हो, आप लोग जाइए शिक्षण कार्य करिए, समस्या का समाधान करना सरकार का काम है, सरकार करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विश्व शिक्षा मंत्री जी को और माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी को, जितने भी हमारे पैरवीकार हैं, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने दिल खोल के पैरवी किया। देखिए पैरवी बहुत लोग कर रहे हैं, माननीय एमएलसी महाराज सिंह जी भी कर रहे हैं, माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी कर रहे हैं, बहुत सारे अन्य दलों के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो खुल करके दिल से जिन्होंने पैरवी किया हमारे लिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से कई बार वार्ता किया, प्रमुख सचिव महोदय से लगातार संपर्क में रहे, आज अखबार की कटिंग जैसे ही पहुंची हमारे माननीय एमएलसी श्री शर्मा जी ने सीधे बात किया प्रमुख सचिव महोदय से और उनसे अपडेट लिया क्या स्थिति है। तो साथियों सारी चीजें सही हैं, जहां इतने दिन बीत गए, बस थोड़ा सा समय और। बजट में अब लोग पहले से ही बोल देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कहते हुए। जब बजट जारी हुआ तब भी हमने आपसे कहा था धैर्य रखिए, सही समय आने में अब देर नहीं है। आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि उत्कर्ष बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके भी कमेंट अच्छे नहीं आते हैं, कभी कभी आप भी थोड़ा सा कमेंट करने में ध्यान रखिए, परहेज करिए। तो लेख ऐसा लिखिए, अपनी समस्या लिखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन किसी को कष्ट हो ऐसा मत लिखिए। हमारे मानवेंद्र सिंह गुरु जी एमएलसी साहब हैं, हमारे बाबूलाल तिवारी जी हैं, पवन सिंह जी हैं, अरुण पाठक जी हैं, उमेश द्विवेदी जी हैं, जितने भी माननीय गण हैं सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और पुनः अपने संरक्षक लगातार शिक्षा मित्रों के लिए 24 घंटे किसी भी समय हम लोग उनसे बात कर लेते हैं, अपनी बात बताते हैं। माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और हमारे संगठन के सभी जाबाज पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के ब्लॉक से लेकर के जिले से लेकर के मंडल और प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने हमको पैरवी करने में सहयोग किया है, जिन्होंने हमको आगे बढ़ने में सहयोग किया है, जिन्होंने बार बार हमसे अपेक्षा की और हमारा सहयोग करके कहा कि जाओ सुशील तुम कर सकते हो, तुम जाओ, तुम पैरवी करो, आगे बढ़ो। और मैं माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी हमको रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो आप चले जाओ और किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों का कल्याण हो। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों मन दुखी है क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नींव रखने से लेकर के आज तक लगातार हम शिक्षा मित्रों के लिए रातों दिन पैरवी करने वाले हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय रमेश मिश्रा जी का स्वास्थ्य काफी खराब है, हालत नाजुक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही वह ठीक होकर के हमारे बीच में आए और हम सबको अपना पूरा स्नेह व आशीर्वाद प्रदान करें। और हम लोगों ने एक अपील भी किया है, बहुत समस्याग्रस्त परिवार है उनका, आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो जल्दी से वह स्वस्थ होकर के हमारे बीच आ जाएंगे। क्योंकि विडंबना है कि वह गुजरात के सूरत के हॉस्पिटल में एडमिट है और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। यहाँ आसपास होते फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे वहां पहुंचने का, उनसे मिलने का और उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आप सभी लोग दुआ करिए, जिससे वह जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होते हुए वह भी हमारे साथ बैठे। और हम ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि आपने देखा हमारे तमाम साथी हमको छोड़ के चले गए, बहुत मेहनती लोग छोड़ के चले गए, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि आप लोग भी दुआ दीजिए कि वह जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो और हमारे बीच में आए। मैं अपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के लगातार हमारे साथ काम करने वाले भाई जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिनाम सिंह जी, जिन्होंने भी काफी सहयोग हमारा किया है, हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय कुमार सिंह जी,
जिन्होंने लगातार कभी भी हमको अकेला नहीं होने दिया, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके काम किया। भाई जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, जिला अध्यक्ष सीतापुर पाल जी, जिला अध्यक्ष उन्नाव सुधाकर जी, जितने भी साथियों ने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, एक एक प्रदेश का पदाधिकारी, श्री श्री राम द्विवेदी जी, श्री राजेश साहनी जी, श्री श्यामलाल यादव जी, गाजी मामाला जी का हमेशा हमको निर्देश प्राप्त होता रहता है। जब कभी हम, देखिए वास्तविकता है कि गाजी इमाम आला से हमने संघर्ष करना सीखा, गाजी इमाम आला से हमने शासन में पैरवी करना सीखा, गाजी इमाम आला से हमने सरकार में पैरवी करना सीखा, और पुनीत चौधरी जी से हमने 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की रणनीति सीखी, जिसकी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं। निश्चित ही श्यामलाल यादव जी जैसे हंसमुख और किसी भी समस्या को हंस के टाल देने वाले साथी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे साथी जिला अध्यक्ष बाराबंकी, प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा जी, जिन्होंने हमको संघर्ष सिखाया, जिन्होंने हमसे जगह जगह पर हमारी खिंचाई भी की, हमको डांटा भी, लेकिन उनका स्नेह हमारे लिए जो बहुत बना है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे नौशाद अहमद जी हमारे बीच में नहीं है, वह भी हमको सहारनपुर से फोन करके कहते थे कि महामंत्री जी आप अच्छा कार्य कर रहे हो और आगे बढ़ो, जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। हमारे हाथरस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पचेरा जी और हमारे जिला अध्यक्ष आगरा बीरेन छोकर जी, जो कहते थे नरम खून और गर्म खून, तो गर्म खून के हमारे पहलवान साथी, उन्होंने भी इन 3 सालों में वास्तव में संगठन के लिए बहुत अतुलनीय सहयोग किया है। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका सहयोग हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक श्रीवास्तव जी, सुनील पटेल जी, किसका नाम ले, शिवश्याम मिश्रा जी, जगवीर भाटी जी, भूपेंद्र यादव जी वाराणसी से, मतलब इन लोगों ने क्या क्या सहयोग नहीं किया, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ाने के लिए कि तुम जाओ, तुम कर सकते हो, तुम लखनऊ के हो, तुम कर लोगे, इस तरह से सहयोग किया। तब जाकर के आज जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मिशन है, वह धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। और हम सबका ये प्रण है, हम सबका वादा है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हमको जीने लायक मानदेय नहीं मिल जाता, तब तक हम घर नहीं बैठेंगे। ठान लिया तो ठान लिया, जीत या हार क्या, क्योंकि हमेशा आपसे कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बार आपने देखा हम लोगों के बीच में तमाम समस्याएं आई, लेकिन कभी हमने उन समस्याओं को न देखते हुए आप सबके आशीर्वाद और कृपा से उन समस्याओं को पार करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे आपने देखा कि हम लोग उन समस्याओं का सामना करते करते आज इस स्थान पर आ गए हैं कि जहां से हमको पॉजिटिव चीजें मिलना शुरू हो गई हैं। तो साथियों, अखबार की कटिंग कुछ भी लिख सकती है, क्योंकि वो सूत्रों पे लिखते हैं, वो अधिकारियों से वार्ता पे लिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शासनादेश का इंतजार कर रहा है। हमारा एक एक शिक्षा मित्र शासनादेश का इंतजार कर रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। और आपको एक और अच्छी बात बता दें कि आज हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मथुरा में थे। कल नोएडा में हमारे वकील, हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री श्री चंद शर्मा जी नोएडा में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होंगे। कल बहुत कुछ बातें उनके साथ हो सकती हैं, और अगली मुलाकात भी माननीय एमएलसी महोदय की हम लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी से संगठनात्मक होने जा रही है, और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें अखबार और मीडिया की बातों पर पता भी हो जाए